बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है? आज बहुत ही शानदार चीज़ हो रही है और आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या बन रहा है। आप सभी लोगों की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ काली मिर्च वाली कढ़ाई। बहुत ही फरमाइश थी भाई इसकी। और इसके अलावा मीठे में बहुत ही शानदार मीठा है ख़वामी सिवैयाँ। बस सब कुछ हो गया। मुझे पता है कि सबने कहा हाय हाय राहत, मज़ा आ गया। वाकई मज़ा आ गया। सुनते ही मज़ा आ गया तो बनने के बाद क्या हाल होगा। तो जनाब यहाँ पर शुरू करेंगे काम, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आप सभी लोग कर सकते हैं मुझे कॉल, और उसके अलावा जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं और जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई का काम शुरू करेंगे। और यहाँ क्योंकि मैं इसको मटन में बना रही हूँ तो मटन ऑब्वियसली हमने पका के रखा हुआ है, उसको गला के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये मटन है मेरे पास और इसमें मैंने कोई चीज़ भी शामिल नहीं की है। और जो चीज़ अब शामिल होगी वो मैं आपको बता दूं। हाँ, हमने क्या किया था, इसमें सिर्फ 2 चीज़ों को शामिल किया। इसमें लहसुन और हल्दी का पानी डाला मैंने और गोश्त के साथ इसको यहाँ बॉईल करे। ये रहा हल्दी और लहसुन का पानी। ठीक है जी। लहसुन को चॉप किया हुआ था, मोटा मोटा चॉप किया। चॉप करने के बाद उसमें थोड़ा पानी ऐड किया और उसमें ज़रा सी हल्दी डाल दी। बस वो थोड़ा सा पानी इसमें गया है जो कि मैं थोड़ा सा शायद अभी भी इस्तेमाल करूंगी। तो ये यहाँ रखा है। गोश्त में कोई नमक वगैरह कोई चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ इसमें लहसुन का और हल्दी का पानी है और बकिया वैसा पानी हमने डाला क्योंकि गोश्त को गलाना था। अब यहाँ पर काम शुरू होता है जी कढ़ाई बनाने का। काली मिर्च वाली कढ़ाई जो कि आप लोगों की फरमाइश पर बनाई जा रही है। घी में बना रही हूँ जी, आपकी मर्जी है। आप इसको जिसमें चाहे बनाएं, तेल में बनाएं, घी में बनाएं, घी भी अपनी मर्जी से। लेकिन आपको एक बात बताऊं, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट की सेटिंग की जाती है ना रेसिपी में, मैं जब रेसिपी को कंपाइल करती हूँ तो उसमें वो सारी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ कि क्या चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी, क्या चीज़ हम ऐड करेंगे तो उसमें फ्लेवर, टेस्ट, उसका सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा और डिश का अपीयरेंस बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर आपने तेल कम डाला, घी कम डाला, तो पहली बात तो ये कि जो भुनाई होती है ना वो उस तरह से भुनाई हो नहीं पाती है। दूसरी बात ये कि जो अपीयरेंस बनता है डिश का वो डेफिनेटली इफेक्टेड होता है, उस तरह से वो रिच नज़र नहीं आता है। तो जब कोई डिश बनाई जाती है तो वो अपनी पूरी मेरे प्रोग्राम की मैं अपनी बात कर रही हूँ सिर्फ, कि वो अपनी पूरी कंडीशंस के साथ होनी चाहिए। कि ये अगर सोचा जाए कि भाई इसमें ये नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है, वो नहीं होगा तो कोई मसला नहीं, डेफिनेटली मसला होता है क्योंकि डिश अपनी तमाम खूबियों के साथ ही पहचानी जाती है। अच्छा जी, निगाहते हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे चल रहा है? बिल्कुल ठीक हूँ निगाहत, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा शो हमेशा की तरह बहुत अच्छी रेसिपी के हवाले से बना रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा, मुझे पूछा था बना रही है, चिकन में भी बना सकते हैं ना हम लोग? चिकन में, बीफ में, मटन में, किसी में भी बना सकते हैं। अच्छा हाँ। और दूध दुलारी की फरमाइश करनी थी कि ईद पे ये मीठा बनता है तो थोड़ा और अच्छा आपकी स्टाइल से बनाए ना। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि आपको हम ईद पे सिखाएं। ठीक है। हाँ। और मुझे पूछा था कि मुझे वो चिकन की हड्डियाँ बहुत सारी जमा हो जाती है ना, तो उसको हम लोग बॉईल करके इसके रेशे करके वो चिकन को किन चीजों में यूज कर सकते हैं? अच्छा, चिकन को तो यूज कर लो, हड्डियों को फेंक दिया करें। हड्डियां अगर है ना, हड्डियों में जो जाहिर है कि सभी लोग जो है वो ब्रायलर चिकन को इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हड्डी में बीमारी है। तो अगर आप उसकी हड्डी को इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैं बहुत दफ़ा अपने प्रोग्राम में बता चुकी हूँ ना ये बात, कि उसकी जो हड्डी है ना उसमें बहुत ज़्यादा बीमारी है और हड्डी को निकाल दे। कोशिश क्या करें कि बोनलेस चिकन को इस्तेमाल करें। हड्डी डिस्कार्ड कर दें? हड्डी डिस्कार्ड कर दें। इसमें वो लगा होता है थोड़ा बहुत मांस, तो वो भी फेंक दें ऐसा? नहीं, मांस नहीं फेंकें। अब आप उसका सूप वगैरह इस्तेमाल ना करें, जो भी लिक्विड उसका निकला है वो इस्तेमाल ना करें, गोश्त निकालें। और कोशिश करें कि उससे पहले जो है ना थोड़ा सा उसके ऊपर गोश्त लगा रहे ही नहीं, सारा ही आप निकाल लें। हाँ ठीक है। हाँ ओके, बहुत शुक्रिया निगाहत, आपने कॉल किया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैंने यहाँ पर लहसुन और हल्दी का पानी डाला है। अब मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें शामिल करूँगी। बहुत सिंपल, बहुत कम मसालों में बनने वाली चीज़ है। असल में मैं ऐसी चीज़ें बहुत पसंद करती हूँ, वो इस वजह से पसंद करती हूँ कि ख़वातीन के पास काम बहुत होता है भाई, घरेलू ख़वातीन के पास भी बहुत काम होता है। तो ये है कि बहुत ही थोड़ी सी हल्दी है। रेसिपी कार्ड में मैंने लिखी हुई है कि कितनी हल्दी इसमें जाएगी। हल्दी जाएगी तो सही, पर थोड़ी सी जाएगी। तो अगर थोड़ी सी चीज़ों में खाना बहुत ही अच्छा पक जाए तो फिर इससे अच्छी और क्या बात होती है, क्योंकि किचन का काम काफ़ी हैवी काम होता है
और हर घर में किचन कंफर्टेबल नहीं होता, हर घर में किचन रोशन और हवादार नहीं होता। तो किचन से जितने जल्दी फारिग हो उतना ही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त पकाया हुआ है ना, जैसे इसमें हड्डियाँ आ गई, तो हड्डी जो निकल सकती है उसको निकाल के मैं भी निकाल दूंगी भाई, क्योंकि ये डिश को डिस्टर्ब करती है। इसकी भुनाई होगी थोड़ी सी। अब मैं इसमें शामिल करूंगी, अच्छा हल्दी डाल के भी कोई इतना ज़्यादा पकाना नहीं है। लोग हल्दी डालकर पकाते हैं, वो समझते हैं कि जी कच्चापन है, नहीं, हल्दी ज़रा सी देर में पक जाती है। चलो जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ और आप सभी से मिलने वाली हूँ ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश, अपनी पसंद पर, और मेरी पसंद भी बहुत ज़्यादा शामिल है जी। काली मिर्च वाली कढ़ाई है और क़वामी सिवैयाँ। और उसके अलावा एक बहुत ही अहम चीज़ आप लोगों को सिखा रही हूँ, और वो है जनाब चर्बी को स्टोर करना। ये कुदरती फैट है। यहाँ पर मैंने हांडी रखी हुई है, ये किसी में भी करने मिट्टी की, मेरे पास एक्चुअली साइज़ का बर्तन यही था यहाँ पे रखने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ, नाइफ मेरी। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ों में कर ले। और जो बकरे की चर्बी है उसको आप कसाई से ही करवा लें, उससे कहें कि रवाद हमें दे दो, रवाद, ठीक है, कसाई से रवाद निकलवाएं। ये चर्बी इंतहाई बेहतरीन होती है, मेल्ट करके रखने के लिए मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से होगी। इसको आप स्टोर करें, ये घी और तेल से ज़्यादा बेहतर है इस वजह से, क्योंकि ये कुदरती 100% कुदरती है। घी तेल वाली कंपनीज खरीद के लेकर जाती हैं घी में शामिल करने के लिए। इसके अलावा साबुन बनाने वाली कंपनीज हैं, वो लेकर जाती हैं। तो भाई आपके घर में अल्लाह ताला ने कुर्बानी के दिनों में एक बिल्कुल कुदरती चीज़ दी है, 100%, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहा जाता है कि जी नुकसान तो उसका है जिसमें इसको मिलाया गया, इसका नुकसान नहीं है। अभी चर्बी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ निकाह करके उनको रुखसत करके अपने घर लेकर आए थे, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने पहला खाना पकाया था। और वो पहला खाना वो जौ था, गेहूँ था, जो भी था, और कुछ अनाज था, और उसमें उन्होंने चर्बी डाली थी, उसको चर्बी से पकाया था। ठीक है जी, तो आप भी डालें, 100% ना डालें, थोड़ी सी डालें। अच्छा जी, फौजिया हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हाल है? राहत है। आय हाय, और लाहौर है। एवरग्रीन। एवरग्रीन भाई, बहुत शुक्रिया फौजिया। जब तुम ये बात कहती हो ना, तभी मुझे सब याद आता है। जी जी, हाँ। अल्लाह में आपको भी सेहत दे। आमीन। हम इस तरह आपका प्रोग्राम देखते रहे। बहुत शानदार काली मिर्च की कढ़ाई बन रही है मटन की, बिल्कुल मजा आ जाएगा। हाँ, फेवरेट। हाँ जी, बोलो। और बच्चे मुझे बताइए, आपने अभी जो फैट की बात बताई है, इसके बारे में जरा मुझे बताएं कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह से मतलब बिल्कुल वो है? नहीं, देखो मेरी एक बात सुनो। देखो, चर्बी जब खाते हैं तो फिर आपको वर्कआउट भी करना होता है, सब जो भी खाना आप खाते हैं, चाहे वो घी तेल में बना हो, जिसमें भी बना हो, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ है ना, ये कुदरती 100% कुदरती है ना। चर्बी जो है बस इसमें, अब घी तेल बनाने वाली कंपनीज घी में जरूर शामिल करती हैं, यहाँ तक कि मार्जरीन में भी ये डाली जाती है। तो जो लोग आपने मार्जरीन हमें मना किया तो हमने छोड़ा। मार्जरीन जो ब्रेड पे लगाने वाली होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा पफ पेस्ट्री बनाने वाली मार्जरीन में भी उसको डाला जाता है, तो वो तो ज्यादा खतरनाक हो जाती है ना बनिस्बत इसके। मैं अपने खानों में इस्तेमाल करूंगी। फौजिया देखो, मैं दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो मैंने बना के रखी है, और ये पिछले साल बनी थी। जरा इसकी शक्ल तुम देखो, ऐसा लगेगा जैसे असली घी रखा है सामने, ना कोई स्मेल है ना कुछ है, दानेदार बनी हुई है जैसे कि आपको बाजार से घी मिलता है। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो, ये घर की, इसकी हमें पूरे प्रोसीजर समझा दीजिए। ये देखो, ये 100% चर्बी है, बहुत ही शानदार है, बेइंतहा। मैं इसको दिखाऊंगी तुम्हें रख के। अभी मैं जरा प्लेट ले लूँ इसके लिए, मैं दिखाती हूँ कि ये मेरे घर की, मेरे हाथ की बनी हुई है, और मैं लोगों को भी दे देती हूँ, जिसको जरूरत है भाई वो ले लो। और इसको बहुत सारी चीजों में, हम कबाबों में इस्तेमाल करेंगे, हम इसको मटन के साथ, बड़ी शानदार बनती है इसकी बहुत अच्छी, बेहतरीन। अपने खाने में इसको शामिल करो तो कोई नहीं। कोलेस्ट्रॉल तो हर चीज से होता है भाई, हर चीज से, ये तो है, कोई चीज बची हुई नहीं है जिससे कोलेस्ट्रॉल ना होता हो, है ना।
तो बाकी अपने खाने की आदत अतवार है भाई कि वो कितने हर खाने में थोड़ी सी डाल नहीं है डाल लो। अच्छा, शोरबे वाले सालन में नहीं डालोगी, वो मैं गाइड करूंगी किन किन खानों में तुम चर्बी का इस्तेमाल कर सकती हो। खास तौर से जो कबाब बनते हैं, हर किस्म के कबाब में लोग कहते हैं जी तेल डाल लो कबाब के कीमे में। आए हाय, कबाब तो अगर बनाए ना तुमने ग्रिल पे, वो तो सारे गिर जाएंगे। कबाब अगर आपने कबाब के कीमे में तेल डाला, कभी आप सीख कबाब नहीं बना सकते। ये चर्बी डालें, अगर आपके पास नहीं है बाजार की चर्बी बना के रख लें, हर वक्त नहीं मिलती है तो अपना जो आप कीमा बनाते हैं उसके लिए कबाबों के लिए उसमें इस चर्बी को डालें। जितने किस्म के भी कबाब बनाए जाते हैं सब में आप इस चर्बी को इस्तेमाल करें तो बेहतरीन। इसके अलावा आप अगर बकरे की कढ़ाई बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी डालें, कलेजी में डालें। बेहतरीन बनते हैं खाने ऐसे अच्छे कि आप कहेंगे यार खाने का तो टेस्ट ही अलग हो गया। अच्छा देखो भाई, ये दही है जो हमारी काली मिर्च वाली कढ़ाई है, इसमें मैंने ये शामिल कर दिया है और थोड़ी सी डालूंगी भाई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, हम अभी बाद में भी डालेंगे इसमें। अच्छा, मेरे पास थोड़ी सी यखनी भी है, जो हमने गोश्त पकाया था ना, तो उसकी यखनी थोड़ी सी रखी हुई है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। हम उसको वेस्ट थोड़ी करेंगे, सारा फ्लेवर है उसमें गोश्त का, मैं अभी इसमें डाल दूंगी साथ ही। अच्छा, अभी देखो गोश्त क्योंकि मिलना ज़रा मुश्किल हुआ तो इसमें चाँपें भी आ गई हैं और दस्ती का गोश्त है, तो आप मिला के ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने क्योंकि गोश्त पकाया हुआ है, आपके पास जो बकरीद का गोश्त है ना उसको क्या करेंगे, आप लोग कहते हैं कि जी उसमें हीक आती है, उसमें वो टेस्ट नहीं होता, और जैसे रोज़मर्रा के गोश्त में टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं होता, डेफिनेटली नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ताज़ा गोश्त होता है। इसके अलावा ये वो बकरे होते हैं जो रोज़मर्रा नहीं काटे जाते, ये बिल्कुल अलग नस्ल होती है और इनके गोश्त का टेस्ट भी अलग होता है और ये घर के पले हुए बकरे होते हैं। चलिए जी, ये यखनी आ गई है और ये अब पकता रहेगा। ये घर के पले हुए बकरे होते हैं तो इस वजह से इनका गोश्त बिल्कुल ही अलग होता है, और जो रोज़मर्रा काटे जाते हैं वो बकरे बिल्कुल ही अलग होते हैं, तो इस वजह से उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसमें गोश्त को टांगा जाता है, आप देखते होंगे दुकानों में गोश्त टंगा होता है, तो ये जो गोश्त टंगा होता है इसकी वजह से भी गोश्त का फ्लेवर बनता है। अगर आप इसको टंगाएंगे, मैं टंगाती हूँ भाई, मेरे घर में कम से कम भी 6 से 8 घंटे, आप कहेंगे ओ रात कुर्बानी में 6 से 8 घंटे, यही होता है बिल्कुल। मैं 6 से 8 घंटे के लिए उसको लटकाती हूँ, कम से कम जो मैं अपने घर में इस्तेमाल करूँगी ना उसको तो मैं ज़रूर लटकाऊँगी, लेकिन जो मैं लोगों के यहाँ भेजती हूँ उसको भी मैं लटकाती हूँ, और ताकि उनके घर में गोश्त बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पहुँचे। और मेरे यहाँ से जब गोश्त जाता है लोग बेइंतहा खुश होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग गोश्त होता है और उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि वो टंगाया हुआ होता है। अच्छा, एक तो वो गोश्त बनाना आसान होता है, उसकी बोटियां बनानी मुश्किल, वो आसान हो जाती हैं, कीमा वगैरह बनाना है वो भी आसान हो जाता है, तो इस वजह से गोश्त का टंगाना जो है वो बहुत ही अच्छा रहता है। और क्योंकि गोश्त टंगा नहीं होता, उसी लम्हे सारा कुछ जो है आप बोटियां बना लेते हैं, उसी वक्त पकाते हैं। गोश्त को कम से कम 20 से 22 घंटे ज़िबा होने के बाद रेस्ट देना चाहिए। अब वो रेस्ट तो होता नहीं है तो गोश्त आपका टेस्ट नहीं बना पाता, कुदरती तौर पर जो उसका टेस्ट डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। चलिए जी, यहाँ डाला है घी और सिवैयाँ, इसको मैं भून रही हूँ और आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अपनी फरमाइश पर काली मिर्च वाली कढ़ाई, और इसके अलावा मेरी फरमाइश कर रही हूँ, मेरी पसंद पर आप सीख रहे हैं क़िवामी सिवैयाँ। अच्छा, लोग कहते हैं क़िवामी नहीं होता, क़िवामी होता है, ये क़िवाम है। ये जो मैंने बनाया है ना, ये शीरा इज़ कॉल्ड क़िवाम, ये अरबी का लफ्ज़ है, पता है आपको? अच्छा जी, ये क़िवाम तैयार हो गया। 2 प्याली चीनी, 1 प्याली पानी और 1-1.5 चाय का चमचा पिसी हुई इलायची है इसके अंदर, और थोड़ा सा जर्दे का रंग। इसको पका लेंगे, चीनी घुल जाएगी तो इसको हटा लेंगे। अच्छा, जो सिवैयाँ मैंने आपके सामने डाली थी ये भून ली है मैंने, देखें ये भून चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ दूध, और दूध डाल के हम इसको पका लेंगे। अच्छा, मेवा है मेरे पास, तो मेवा जो है वो, ये 2 प्याली दूध है मेरे पास, तो मेवा जो है उसको भून लिया गया। अब अपनी मर्जी से लेने में, पिस्ते बादाम तो लाजिम होते हैं,
मैंने थोड़ा सा खोपरा लिया, खोपरा ज्यादा ना डालिएगा, इस वजह से कि खोपरे का फिर बहुत ज्यादा फ्लेवर आ जाता है और उसके ऑयल का टेस्ट आता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और किशमिश है, पिस्ते हैं, बादाम है, 2 तरह की किशमिश मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। चलो जी, ये डाला। अच्छा, खोया जाएगा। खोया जो है वो डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कलाकंद या बर्फी से भी काम चला सकते हैं। अगर कलाकंद और बर्फी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप चीनी थोड़ी सी कम कीजिएगा, और अगर खोया आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर चीनी वही 2 प्याली ही रखिएगा। और सिवैयाँ मेरे पास है 125 ग्राम। सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, रेशोज का ध्यान रखेंगे तो हर चीज़ बेहतरीन बनेगी। अच्छा जी, दूध इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसके बाद बकिया काम होगा इसमें। तो आ जाती हूँ भाई मैं यहाँ पर, अब इस कढ़ाई को करते हैं। अच्छा जी, अब इसकी स्टेज आ गई। इसमें थोड़ी सी मामूली सी, बहुत ड्राई मत कीजिएगा वरना खाना मुश्किल होगा फिर, क्योंकि सिर्फ गोश्त ही गोश्त होगा ना, वो मज़ा नहीं आता। उसका मसाला भी साथ में आएगा तो फिर मज़ा आएगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें कुटी हुई काली मिर्च। मिर्चें हमने सिर्फ वो डाली हैं, हरी मिर्चें हैं और काली मिर्चें, और ये पिसा हुआ गरम मसाला आ गया। सब चीज़ों को मिक्स करूंगी और अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी। वैसे बकरीद को मैं आपको एक बात बताऊं, लाल मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें, इससे डाइजेशन में आपके बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि लाल मिर्च डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करती है बनिस्बत दूसरी मिर्चों की। तो आपकी फरमाइश थी तो इसलिए मैंने बनाई है ये। गोश्त हमारा अच्छा गला हुआ है, नरम है बिल्कुल। चर्बी देखें जी, धन धनाधन मेल्ट हो रही है। अच्छा जी, ये है क्रीम, अदरक जाएगी इसमें, और जी क्या है, हरा धनिया। पूरी की पूरी क्रीम आ गई है, ये मैंने इसमें शामिल कर दी है। अदरक तो लाजिम है भाई, खाने में बहुत ही ज़रूरी। अगेन हरी मिर्चें, ये तेज़ वाली हरी मिर्चें नहीं है, ये धोखे वाली हरी मिर्चें, हरी मिर्चें हैं, सब्जी की तरह खा लें आप इनको। आहा, कढ़ाई मेरी क्या आला तैयार हुई है। नमक नहीं पाया जी मैंने, नमक तो दें। हाँ जी, नमक ला दे मुझे। बस अभी 2-3 मिनट दम पे, कढ़ाई हमारी हो गई है काली मिर्च वाली डन डना डन। नमक डाल रही हूँ उसके अंदर में। बस नमक हमने किसी भी स्टेज पर इसमें शामिल नहीं किया है। हस्बे जायका। मिक्स करूंगी और दम पे कवर करूंगी मैं इसे। कढ़ाई में यूं नहीं बना रही कि भाई एक तो क्वांटिटी ज़्यादा है तो हमारे पास कढ़ाई से उछल उछल के बाहर गिरेगी तो फायदा क्या। इससे के नमक को मैं टेस्ट कर लूं जरा। देखें इसकी ग्रेवी ऐसी रहेगी और ये कलर आएगा। कलर देखें, कलर में रेडनेस नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप कुकिंग करते हैं कि आपकी डिश का अपीयरेंस कैसा बनेगा। मैं अपने आप को शाबाश दे दूं, वाह राहत, बहुत आला बनाई, नो डाउट, बहुत ही अच्छी। राहत शाबाश की हकदार है भाई। चले जी, बिल्किस से हमसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मजे में। आप सुनाए बिल्किस कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और आज आप ये काली मिर्चों की कढ़ाई बना रही हैं? हाँ, मजेदार मजेदार बन गई। हाँ, बन गई। बिल्कुल बनाएंगे तो इंशाल्लाह। जब इसको खाएंगे तो पता चलेगा कि मजेदार है। यकीनन अरे राहत ने बता दिया, मजेदार होगी डेफिनेटली। और राहत ने आपको बता दिया, बस राहत की बात पे आप अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो अभी बिरयानी बनाई थी 14 अगस्त को, वही हाँ। बड़ी लाजवाब। अरे बहुत ही अच्छी बिरयानी, लाजवाब, इतनी शानदार बिरयानी के बस इंतजार था इस तरह की बिरयानी का। हाँ, जिसमें टमाटर वगैरह कुछ भी ना हो। कुछ भी नहीं था और गरम मसाला भी नहीं था। 2 या 3 चीजें गई हैं बस। हाँ। बहुत शानदार लगे और बहुत अच्छा लगता है जब ये बच्चे जो है बिरयानी खाते हैं उसमें से चुन चुन के निकालते हैं गरम मसाला। हाँ देखो, हर बिरयानी तो ऐसी नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि वो रेसिपी ऐसी थी इस वजह से उसमें चीजें जो है वो इस तरह से बिल्कुल सही थी। हाँ बिल्कुल। ना ज्यादा मिर्चें थी, सब कुछ था, बच्चे आराम से खा लेंगे। जी बहुत बिल्कुल शौक से खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छी रेसिपी लगी। मैं इंशाल्लाह आज या कल बनाऊंगी उसे। ठीक है, फिर मैं आपको फोन करके बताऊंगी इंशाल्लाह। वो बेइंतहा लजीज थी और खुशबूदार, बेइंतहा खुशबूदार। खाने में खुशबू हो तो बात ही क्या है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
राहत, वो जो अभी बकरीद आ रही है, ज़ाहिर है ईद उल अज़हा आ रही है, हाँ हाँ हाँ। तो इस हवाले से ना आप अच्छे से कबाब बनाना सिखाएं। अरे राहत के तो आप कबाब छोड़ेंगी नहीं, इतने आला कबाब बनाना सिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह। उसी की तैयारी से भी लाजवाब होते हैं, और जो तरीका क्या है हाँ वो तो बहुत ही अच्छा, कि जो आप दम देने का तरीका बताती है ना, हाँ। इससे कबाब इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। ना ब्रेड क्रम, ना अंडा, ना मैदा, ना उसके अंदर बेसन, कोई चीज नहीं होती है। आप देखें और कितने शानदार बनते हैं, और टूटते भी नहीं है, और इतने शानदार नरम बनते हैं कि खाने में मजा आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैं तैयारी करा रही हूँ, चर्बी जो पिघला रही हूँ ना, ये उठा के रखिएगा, ये आपको कबाब बनाने में बहुत काम आएगी। अच्छा ठीक है। इसको उठा के रखे, साल भर खराब होने वाली नहीं। देखिए, मैं मेरे पास बनी हुई पिछले साल की मैं लेकर आई हूँ, ये रखी हुई है मेरे पास। तो ये आप देखिएगा तो इंतहाई आला चीज बनी हुई है, और दानेदार घी जैसे होता है ना, बिल्कुल उस तरह कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं। हाँ। इससे क्या कोलेस्ट्रॉल वगैरह तो नहीं बढ़ेगा? अरे दुनिया की हर चीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, किससे नहीं बढ़ता कोलेस्ट्रॉल? मुझे ये तो बताओ, कौन सी चीज ऐसी है जिससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता? कोलेस्ट्रॉल, देखो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इंसान की हेल्थ से, उसके जिगर के फंक्शन से, और इसके अलावा जो उसने अपने खाने पीने की आदतें बनाई हुई हैं उससे। अगर जिगर का फंक्शन सही नहीं है, और आपका जो है वो सही तरह से जिगर जो है आपका, और आपका वो गॉल ब्लैडर, अगर उसका फंक्शन सही नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये आपके अपना सिस्टम है, ठीक है, ये कुदरती है। अगर आपका सिस्टम वो ठीक नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक। चर्बी दिखाऊंगी, खाना निकालूंगी, आप सभी को दिखाऊंगी इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती बहुत ही खुशामदीद। और जनाब, यहाँ पर काली मिर्च वाली कढ़ाई, हा, मैंने कहा ना, मुझे शाबाश, मैं डिजर्व करती हूँ कि मुझे शाबाश मिलनी चाहिए। निकाल दी है मैंने। आज मेरी प्रेजेंटेशन देखें, चांद ही चांद है जी। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने क़िवामी सिवैयाँ बनाई हैं, उसमें ये मेवा जा रहा है। मेवा अपनी मर्जी से कम ज़्यादा जितना दिल चाहे डाल सकते हैं। इसको सारा बिल्कुल लास्ट में मिक्स करेंगे। अच्छा, मेवे को आपने बहुत ही ज़रा सा घी लेके, 1 चाय के चमचे के बराबर या उससे भी कम, उसमें इसको हल्का फ्राई करेंगे, कलर नहीं देंगे। अच्छा जी, ये किशमिश है, पिस्ते बादाम खोपरा गया, किशमिश गई, सब चीज़ों को करेंगे मिक्स। क़िवामी सिवैयाँ रिच होती हैं और इसमें ये मेवे से भरी होती हैं, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैंने इसमें बर्फी डाली थी क्योंकि खोया नहीं मिला भाई, खोए पे भी पता नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, एक्चुअली सुबह के वक्त मसला होता है चीज़ों के मिलने का, हालांकि एक दिन पहले आती हैं लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करके निकाल रहे हैं। ज़रा सी ठंडी होंगी तो ये बेहतरीन हो जाएंगी। चर्बी यहाँ पर मेल्ट हो गई है, हल्की सी स्मेल भाई घर में आएगी उस दिन, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि भाई हाय हाय ये तो स्मेल आ रही है, हाय हाय ये तो ये हो रहा है, नहीं भाई, जब बन जाएगी तो फिर कोई स्मेल नहीं होगी। ये ऊपर से मेवा सारा जो मैंने फ्राई किया हुआ था। खोपरा अगर डालें तो बहुत ज़रा सा डालिएगा, क्योंकि खोपरा जो ड्राई होता है वो ऑयल छोड़ देता है। और ये जी खोया समझ लेंगे, मैं खोया डाल रही हूँ उसके ऊपर। और जी मेरा चांदीदा वर्क, इसके बिना तो आपको पता है, मैंने ये रिवायत डाली है अपने प्रोग्राम में कि किस खाने को कैसे सजना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत बहुत ही कामयाब रही, जिसको सब कॉपी करते हैं भाई। और कॉपी वही चीज़ होती है जो पॉपुलर होती है, जो पसंदीदा होती है, जो बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा जी, आयशा है मुल्तान से, उनसे बात करेंगे। क़िवामी सिवैयाँ बहुत ही आला। हाँ जी, हाँ आयशा बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो प्यारी सी राहत? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आपका शो देखकर तो आप इतनी चीजें मजा आ जाता है, क्योंकि आप इतनी अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। हाँ। बाज़ दफा तो ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि ये बनाना सीखें तो हम सिखा देते हैं। अरे बड़ा अच्छा लगा भाई। हाँ बोलो। और जो है, अब जैसे मैं आपसे एक फरमाइश भी करना चाहूंगी। करो ना। कि ये जो रान बनती है, रान ना, हाँ हाँ, वो मेरे प्लान में है, रान बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल। जी, वो हमें बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह तरीके से, क्योंकि ये चीजें तो बनती है भाई। हाँ, ईद के बाद बनती है ना आयशा, तो इंशाल्लाह ईद के बाद बेशक सिखा दीजिएगा। लेकिन वो ये है कि हमें ये है ना कि आप जो तरीका बताएंगी ना वो सबसे डिफरेंट और अच्छा। डेफिनेटली जी,
क्योंकि मैंने जो बेकिंग की आपके हवाले से बहुत वो अच्छा लगा। बहुत अच्छी हुई। इस तरह आप समझाती हैं जैसे कोई टीचर समझा रहा होता है, और इतना अच्छा लगता है ना। हाँ हाँ हाँ। कि और दिल करता है कि बस आपका प्रोग्राम रोज आता रहे और इस तरह हम देखते रहे और बनाते रहे, आपकी रेसिपीज ट्राई करते रहे। आपके लिए इतनी दुआएं निकलती हैं ना, यकीन कीजिए। जैसे किसी टीचर के लिए हम अदब और एहतराम का जज्बा रखते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह आपका बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपको इतनी खुशियाँ दे और आपको बहुत बहुत नेमतों से नवाजे। आमीन आमीन। देखो मैं आपको बताऊं, मैं एक्चुअली अपने प्रोफेशन में टीचर हूँ, ठीक है, और मेरा बड़ा दिल चाहता है आयशा कि मैं क्लास करूँ जाके ना। मैं क्लासें करती हूँ, प्राइवेटली करती हूँ, तो ऐसी क्लासें कि जो कि सब लोग सीखें, और उसमें जाकर मैं एज अ गेस्ट स्पीकर जाती हूँ और फिर मैं अपनी क्लासें करती हूँ, और मैं बड़ी प्रोफेशनल क्लासें करती हूँ। क्लासें ऐसे नहीं होती जैसे आप लोग टीवी पे सुन रहे होते हैं ना कि फला जगह क्लास, ये क्लास नहीं है। क्लास बहुत मुख्तलिफ होती है। ये दिल भी करता है कि मैं आपसे जरूर मिलूं ना, जब मैं कराची आऊंगी इंशाल्लाह, तो मैं यहाँ जरूर आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह ताला कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर देगा। हफ्ते में 4 दिन तो मेरे ऐसे होते हैं कि मैं किसी ना किसी मॉल में होती हूँ, तो जाहिर है इसी काम के सिलसिले में, तो मेरी सारा दिन शाम तक का मेरा बस इसी समझ लें टीचिंग में ही टाइम मेरा जा रहा होता है। तो टीचिंग जब आप मेरी देखेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि टीच ऐसे किया जाता है। टीच ऐसे नहीं किया जाता कि जी जैसे कि आप आमतौर पे सुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने फैट को मेल्ट किया है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये वो फैट है जो मैंने पिछली बकरीद पर की थी और लग रहा है कि अभी की थी। इतनी आला दानेदार है, ये देखें, ये मेरी उंगली पर मेल्ट हो रही है। ये उस घी से कहीं ज्यादा बेहतर है जो हम बाजार से लेते। देखें मेरी उंगली पे मेल्ट हो गई है। और इसके अलावा ये जो फैट है ये आप 100% ना डालें। चंद खाने होंगे जिनमें मैं बताऊंगी, जैसे हम पेशावरी कबाब बनाते हैं, किसी भी किस्म के हम कबाब बनाते हैं, और ख़ास तौर से अरबी कबाब, ईरानी कबाब, तुर्किश कबाब, और अपने पाकिस्तानी सीख कबाब वगैरह बनाते हैं, अफ़गानी कबाब बनाते हैं, कीमे के साथ बनाते हैं, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम रोस्टिंग करेंगे उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शोरबे वाले सालन में नहीं करेंगे, किसी भी शोरबे वाले सालन में नहीं करेंगे। अगर आपको कीमे में चिकनाई पसंद है तो उसमें आप इसको भुने कीमे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे खाने ऐसे आएंगे जिनमें मैं इसको अब आइंदा अपने प्रोग्रामों में इस्तेमाल करूंगी और आपको इसको इस्तेमाल करना सिखाऊंगी कि आप इस फैट को स्टोर करें, पूरे साल के लिए करें, और बहुत ज़्यादा है आपके पास तो इसे बांट दें लोगों में, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ इसी में खाना पकाते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई पकने के बाद कोई स्मेल नहीं है। अच्छा, कंडीशन आपको बता दूं कि जब ये मेल्ट हो जाएगी तो ऐसी हो जाएगी। ये देखें, ये जो डार्क कलर नज़र आ रहा है आपको, ये भुनी भुनी सी ये हो जाएगी। इसको निकाल लें और जब गर्म है तभी छान लें आप इसको, और किसी भी जार में इसे स्टोर कर लें, मिट्टी के बर्तन में कर लें, मिट्टी की हांडी में कर लें, जिसमें दिल चाहे इसे स्टोर करें और हस्बे ज़रूरत इसको इस्तेमाल करें। तो आपका दिल बेइंतहा खुश होगा, सारा साल इस्तेमाल करेंगे। कुर्बानी की चीज़ है, कुर्बानी की चीज़ को आप सारा साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन गोश्त को भी कर सकते हैं। तो गोश्त बांटें भी, खुद भी खाएं, और आप एक अरसे तक भी उसको रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। दीनी मसला भी इसमें कोई नहीं है। आप बस ये है कि उसको प्रॉपर रखें, हाइजीनिकली रखें, और उसकी जब कुकिंग करें तो हाइजीनिकली करें। और ये जो जैसे मैंने आपको ये चर्बी को मेल्ट करके उसका घी बनाना सिखाया है, तो मैं जब इस्तेमाल करूँगी तो मैं और बातें नहीं, क्योंकि एक प्रोग्राम में बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो चर्बी हमारे पास बेहतरीन दानेदार बनी है, तो इसको आप कबाबों में भी कैसे इस्तेमाल करेंगे। इवन बर्गर्स बनाते हैं, बर्गर में डालिए, ओहो आप कहेंगे बर्गर का मज़ा तो आ जाया। और ख़ास तौर से जो बीफ बर्गर बनता है उसमें आप डालेंगे। मटन का बर्गर भी बेहतरीन बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ प्रोग्राम में मटन बर्गर्स भी आपको सिखाएं, तो मटन बर्गर का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। अच्छा जी, हुमैरा हैं कराची से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राहत, कैसे हैं आप? राहत बिल्कुल ठीक, मजे में। हुमैरा तुम सुनाओ, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत पुरानी कॉलर हूँ मैं आपकी। आज आप मेरी फेवरेट डिश बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा अच्छा लगता है और बस दिल खुश हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, अभी मेरे पास दावत है। अच्छा। मैं इंशाल्लाह जरूर आपकी ये डिश ट्राई करूंगी। बिल्कुल। हाँ, मगर अब जो है मुझे बस ये थोड़ा सा मेरी रेसिपी निकल गई है, थोड़ा सा आप मुझे ब्रीफ कर दीजिए। बिल्कुल ब्रीफ कर देती हूँ ओरली। हाँ ठीक है, फोन पे ही कर दीजिए। अच्छा, फोन पे लिख रही हैं आप? हाँ चलें ठीक है। हाँ, मैं लिख रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखिए, गोश्त आपने आप मटन में ही बनाएंगी ना? मटन में बनाओ, बीफ में बनाओ, चिकन में, किसी में भी बनाओ। तो आपने जो भी गोश्त लिया उसमें आपने लहसुन और अदरक का पानी डाला।
लहसुन अदरक के पानी में उसको पतला करें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें, जरा सी आधा चाय का चमचा हल्दी डाल के। एक्चुअली उसको फ्लेवर देना होता है, और ये फ्लेवर आ गया तो फिर वो वाला पानी जो है वो आप गोश्त में डालकर और उसको पका लीजिए। गोश्त जब गल जाएगा, चिकन को भी करेंगे इसी तरह, चिकन पूरी तरह नहीं गलना चाहिए, चिकन आधा गला हुआ हो। और गोश्त जब आपका ये मुकम्मल तौर पे गल जाएगा तो फिर उसके बाद आपने देगचे में घी डालना है, और घी के साथ ही गोश्त डालें और ज़रा सी हल्दी डाल दें, आधा चाय का चमचा काफ़ी होगा 1 किलो में। ये हल्दी डाल दी आपने, हल्का सा भून लिया, और भूनने के बाद ज़रा सा अगर अदरक लहसुन का वो हल्दी वाला पानी है तो वो भी डाल सकती हैं आप इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा भून लीजिए। भूनने के बाद 4 टमाटर लेके वही पका के उसकी प्योरी कर लीजिए, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। वो 1 प्याली के बराबर आपकी बनेगी, तो वो आपने इसमें डाल देनी है गोश्त के अंदर। थोड़ा सा भून लीजिए, जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे तो आपने इसमें हरी मिर्चें डालनी है, दही डालना है, दही अच्छी क्वांटिटी में जाएगा। दही डाल दें आप इसमें 350 ग्राम तक चला जाएगा, ठीक है। 400 ग्राम भी डाल सकती हैं आप। दही डाल दें, दही डालकर इसको पकने दें, अच्छा मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको पकने दें। अच्छा, और साथ ही हमने घी शुरू में ही डाल दिया था, ठीक है। घी जो मैंने डाला शुरू में, हाँ बिल्कुल, उस घी के साथ ही तो भुनेगा ना, पानी में तो नहीं भुनेगा। तो इसकी भुनाई करेंगी आप, और जब ये भुन जाएगा तो फिर इसमें आपने हरी मिर्चें, अदरक, काली मिर्च, पिसा गरम मसाला डालना है, क्रीम डालनी है, अच्छी तरह मिक्स करें, दम पे छोड़े। आपकी काली मिर्च वाली कढ़ाई बेहतरीन है तैयार। और यहाँ पर देखें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर लगे हैं बहुत सारे चांद, और अगले प्रोग्राम में कितने लगेंगे ये मैं नहीं बता सकती आपको। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही शानदार रेसिपीज के साथ, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।